मैथ्स एंड फिज़िक्स सबसे लंबा टॉपिक मेरे ख्याल से चला है आज तक का। अभी इसका 1 महीना और चलेगा तो मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी मैथ में। हम लोग क्या तारीख है 12, ठीक है। अब मैथ्स एंड फिज़िक्स में हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे थे वेक्टर्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज ऑफ वेक्टर, PSS, ठीक। अब मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट्स क्या हैं, 3i कैप 4j कैप प्लस 7z कैप। समझ गए? कोई दिक्कत ना, ठीक है। अब आगे आते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास अगर ए वेक्टर ऐसा दिया गया जिसके कंपोनेंट्स किए हैं पर्टिकुलर, तो मैंने कहा ए वेक्टर के डायरेक्शन में, ए वेक्टर जो भी है कहीं पर भी जा रहा है ओरिजिन से जिसके कंपोनेंट्स किए हैं, और कहाँ तक जा रहा है बता सकते हो? ए वेक्टर 3 4 7 इन कोऑर्डिनेट्स तक, 3 4 7 कोऑर्डिनेट्स तक इसकी टिप इस जगह पर है। यही तो है, ओरिजिन से निकला है। चलो अब मैंने कहा मान लो 3 4 7 कुछ इस जगह पर है, 3 4 7 कुछ इस जगह पर है, ठीक है। अगर मैंने कहा इस जगह पर है और ये ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कुल मिलाकर तुम्हें ए कैप फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते? मैंने फॉर्मूला बताया था, वीडियो देखी थी वो वाली जो इससे पहले आ रही है ना, यूनिट वेक्टर जिसमें बताया था मैंने। हाँ तो तुमने देखी यूनिट वेक्टर वाली? हाँ। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर ए के डायरेक्शन में हमें ए कैप निकालना तो कैसे निकालें। डिवीजन फिर नहीं मारे। ये हमारा सुनो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगली बार से आधी कॉपी बांट लेना है 2 भाग में, ठीक है। आधे में प्रॉब्लम सॉल्विंग, आधे में तुम्हारा नोट्स, ताकि समझ में आए बाद में। लिखा तो है सामने तुम्हारे। सब्सट्रैक्शन था ये टेक्निकल कंपोनेंट, हाँ कोई सामने लिखा तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये वेक्टर है। तुम ये तो देख कर लोगे फॉर्मूला, मुझे पता बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, तब भी नहीं कर पाओगे, देख लेना करो ना। ए वेक्टर दिया गया है, हाँ, ए कैप फाइंड करना है, कैसे करोगे? मतलब कौन ए तो चलो फाइंड कर लेंगे, ए का स्केलर है, हो जाएगा। हाँ तो कैसे हो बताओ? 4 3 7 और 7 7 14, ये तो चलो मतलब अपॉन वाली वैल्यू आ गई, अपॉन वाली, ठीक है। ए की। अब ये वेक्टर फाइंड करना है। कह रहे तुम ये भी नहीं कर पाओगे, पता है थू है तुम लोगों पर हमें। ठीक ठाक, ठीक ठाक। कुछ आइडिया आयो भाइयों, मन में सर्किट जला, कुछ करंट दौड़ा दौड़ा। बहुत कठिन हो रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा। हेलो, कोचिंग में है अभी हम। नहीं सब 2 बजे आ गए तब तो नहीं थे।
पता है घोड़े नहीं दौड़ पाएंगे, इधर आ जाए, पता से आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम, इधर आओ। देखो ए वेक्टर, तो मैंने क्या कहा, ए वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी वेक्टर है जो इस प्रकार तुम्हारे कोऑर्डिनेट से दिया गया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, रेक्टेंगुलर नहीं कह सकते, थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट से, ठीक है। तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर ऐड कर लेने, क्या आएगा, 20 + 5, 25 + 49 कितना आएगा, 69, 74। 24 + 16 49 + 25, 45 + 29, नहीं 74, 74 आ गया। तो मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √74, जो जाहिर सी बात है 1 से बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक। तो मैंने कहा ये तुम्हारे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और इसकी लेंथ कितनी है, √74, यही तो बात है। ये क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, जो इसकी लेंथ है लाइन की। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, तुम्हें यह बताना है वेक्टर इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, जिसकी लेंथ हो 1 यूनिट, जो है नहीं, जो अभी है नहीं, ढूंढनी है, जो है ए कैप। ए कैप का मतलब ये है, अगर ए वेक्टर इधर जा रहा है तो इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स को इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, ठीक है। अब हमें क्या पता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, √74, ठीक। अब मैंने कहा ए कैप क्या है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है, अगर इस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका अगर √74 टाइम्स कर दें, मतलब इसकी लेंथ √74 टाइम्स बढ़ा दें, तो ये ए वेक्टर का फॉर्म नहीं ले लेगा, बताओ, हाँ है ना, ले लेगा। तो मैंने कहा इसमें अगर मैं ए कैप को मल्टीप्लाई कर दूँ, ए कैप सिर्फ तुम्हारा डायरेक्शन बता देता है और मैग्नीट्यूड इसका 1 है। अगर उससे पर्टिकुलर हम लोग कोई लेंथ मल्टीप्लाई कर दें, हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ ही तो बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा ए कैप की लेंथ √74 टाइम्स बढ़ जाएगी और हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर। फॉर्मूला तुम्हारा आंखों देखा बन गया, नहीं फॉर्मूला था ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए, तो वही चीज़ तो है, देख ए वेक्टर है, उसको उधर भेज दो, नीचे जो अपॉन वाला है उसको उधर भेज दो, तो ए प्रोडक्ट क्या, ए कैप, उसको ऊपर नहीं भेजा तुमने, नीचे भेज दिया है। एक वजह से मैंने कहा इसको हटाओ, फॉर्मूला डेफिनेशन लेते हैं, ठीक। तो तुम्हारे में क्या लिखा है, ये लिखा है, यही तो है ऊपर वाला, कोई दिक्कत। फॉर्मूला अपने मन से बनाने की कोशिश करो, ऐसे तो फॉर्मूला तो मान लो गलत याद कर लोगे, तो अगर तुम्हारा मन कहता भाई घंटी बजी तो इसका मतलब वो गलत हो सकता है, तो अपने मन से घंटी बजाओ। ये वो नहीं हो रहा है कि रात में वो आता है घंटी बजाओ, न्यूज़ नहीं चल रही है, तब भी घंटी बजाना चालू करो अपने दिमाग की, समझ गए। तो मैंने कहा ए वेक्टर अपॉन जो उसका मैग्नीट्यूड है, अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए कैप। क्यों, क्योंकि हमने डेफिनेशन जो बनाई अपने हिसाब से, आंखों देखी बनी है ना। आगे चलते हैं, ए वेक्टर क्या था, 3i कैप + 4j कैप + 7z कैप, 7z कैप। इससे क्या डिवाइड करेंगे, ए का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या था ए का, 74, 25 + 49, 74, क्या आ गया तुम्हारा, ए कैप, वैल्यू आ गई, ले खत्म, शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया, ए कैप यही है, ए कैप यही है। बस ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको प्लस में हटा के अंडर रूट में इसकी मतलब रूट में यहाँ लगाओ, उसके बाद इसको हटा के यहाँ पर √74 लिखो, यहाँ रख के यहाँ √74 लिखो, हाँ समझ गया, वैसे कर लो, उसका वो करें, क्या बोलते हैं, डिवाइड कर दो एक तरीके उसको पार्टीशंस में, समझ गए, ऐसा कुछ, वरना तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे। √74 अपॉन ऊपर मल्टीप्लाई करें √74, 3i कैप बताता हूँ, 3/√74i कैप + 4/√74j कैप। अच्छा मेरा नहीं, तुम ये कह रहे हो कि रूट अपॉन वाला इधर नहीं है तो उसका वो करते हैं, अच्छा रेशनलाइजेशन, हाँ रेशनलाइजेशन, नहीं वो नहीं करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गए, कोई दिक्कत लगी, नहीं आ गया ना। अगले कोई कहे तुम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, तो किस तरीके से करते हैं, कहता है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 3i 4j इसको 7z को करोगे कैसे, वही तो, और किस लिए करोगे, मोटिव क्या था, हमें सिर्फ यहाँ पर डिवाइड करना था, काम खत्म हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा। कोई इसमें दिक्कत लगी तुम्हें आगे के लिए कि तुम्हें लगे अरे भैया अरे ये क्या बता दिया, रात में खौफनाक सपने आए इसके तुम्हें, तो अगर ऐसा कुछ लग रहा हो तो बता दो, तो हटाया जाए इसको भी, चलो भैया ना, अच्छी बात है। तुम्हें यूनिट वेक्टर फाइंड करना आ गया, तुम्हें रिजल्टेंट फाइंड करना आ गया, तुम्हें सब कुछ आ गया मेरे हिसाब से। एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस का
और वेक्टर प्रोडक्ट का, ठीक है। अब आते हैं बड़े खेल पर, जो है एंगल फाइंड करना। देखो मैं हर क्वेश्चन तुम्हें दुनिया की नहीं बता सकता हूँ, सिंपल बता रहा हूँ। तो मैं आइडियल चीज़ बता रहा हूँ जो इस्तेमाल होती है चीज़ को करने में, उससे तुम आगे के क्वेश्चन लगा सको। दिमाग हर क्वेश्चन का अलग रहेगा लगाने का, कोशिश करना, प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन मन में आएंगे। मैं भी तुमसे आइडियल तरीके बता रहा हूँ जो क्वेश्चन के आइडियल मुझे लगते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। मैंने कहा मेरे पास ए वेक्टर है जो तुम्हारा किससे गिवन है, 3i कैप 4j कैप प्लस 5z कैप, और तुम्हारा बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 11k कैप। अब तुम मुझे बताओ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। पता है जान निकल गई है, डर गए, ठीक है। आगे अगर मैं बताता हूँ, चलो हमें क्या बताना है इन दोनों के बीच का एंगल, कैसे बताएंगे, आगे चलते हैं। चलो मैंने कहा ए वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ बी वेक्टर से, तो मैं क्या करता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और फिर कॉस थीटा, बस। और कुछ रहता नहीं। मैंने कहा ए वेक्टर हमारा क्या दिया गया है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, डॉट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 11k कैप। अब तुम्हें क्या बताना है, ए तुम्हें पता है, ए क्या है तुम्हारा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का क्या है, 5√2 मेरे ख्याल से। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका हमारा आया था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √50। हाँ वही 5√2, ठीक। उसके बाद हम लोग का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 124 आया था, 9 121 कितना 13, हाँ ठीक सही है, √134। उसके बाद कॉस थीटा। अब इधर आ जाओ, अगर हमें दो जो कंपोनेंट हमें दिए गए हैं, 3 डायमेंशनल कंपोनेंट दिए गए हैं, और हम दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, जो सेम होते हैं। अगर आई कैप है, इसको डॉट प्रोडक्ट करके लिख दोगे, तो 3 × 2 क्या आ गया, 6। आई डॉट प्रोडक्ट आई कैप क्या, आई कैप क्यों लिखो भैया, तो आई डॉट प्रोडक्ट आई कैप क्या आएगा, 1 × 1 cos 0, क्या वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 1, 6 × 1। समझ तो बहुत दिनों जा रहे हो, पर आज तक कभी याद नहीं आया। नहीं अभी तक तो हम लोग यही कर रहे थे ना। क्या कर रहे थे, अभी तक तो हम लोग यही कर रहे थे, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे डायरेक्ट वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे थे। स्केलर बाय स्केलर होता है डॉट प्रोडक्ट, समझ गए। थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है, तुम कॉस थीटा उनको कोई तुम्हारा क्या डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला लिखा है इसमें क्या तुम्हारा कोई आ रहा है, वहाँ पर कोई यहाँ पर वो आ रहा है वेक्टर, इसका उसमें आता है वेक्टर प्रोडक्ट में एन कैप, इसमें कोई आ रहा है कैप, तो क्यों तुम यहाँ पर कोई कैप लगाओगे भैया, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर लगाना है। हाँ ठीक है, आगे आते हैं। 3i कैप 3j कैप नहीं होगा 0, 3i कैप 11k कैप 0, 3। अब आते हैं 4j कैप 0, 4j कैप और 3j कैप क्या आएगा, बहुत अच्छे अशु, 4 3 7 है कि 4 3 12। आई इधर रखेंगे, जे इधर रखेंगे, कॉस थीटा इधर रखेंगे। फिर से पता है, फिर ऐसे करोगे तो ऐसे करोगे। उसके बाद 5k कैप 11k कैप से क्या आएगा, 55 k कैप का मतलब 1, ख़त्म खेल। उसके बाद यहाँ पर 5√2, ये तुम्हारा कितना आएगा, 268 कॉस थीटा, कोई दिक्कत। 6 + 12 18, 18 + 55 कितो 68 73, कहाँ 68, √2 मल्टीप्लाई करा था ना, तो 268 की वैल्यू इतना 26 मतलब 260। अब वेट तो हमें लगा इक्वल नहीं दिखा। चलो ठीक है, आगे आते हैं। मैंने कहा 6 + 12 = 18, 18 + 55 कितना आएगा, 18 + 55 68 73, कोई दिक्कत। 73 आया, फिर इसको डिवाइड कर दो तुम 5/268 से, तुम्हें अपनी कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब तुम्हें सिर्फ अपनी किसकी वैल्यू मिली है, कॉस थीटा की। थीटा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, थीटा = cos -1 7/5 √268। सिर्फ
कॉस जो भी एंगल है अगर यहाँ पर सिन होता तो सिन को इधर लिखते और -1 लगाकर कर देते। यहाँ पर हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन करा, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा। जब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी तो हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने कह दिया 2 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 4। मैंने कहा 2 पे कितनी पावर चढ़ाएं कि 4 आ जाए, 2। बहुत अच्छा। अब मैंने कहा कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा मान लो थीटा हमें पता है अभी, मान लो 30 डिग्री पे ये वैल्यू आ रही है। अब हमने कहा कि कौन सा एंगल चढ़ाएं ताकि कॉस पे, ताकि वैल्यू क्या आ जाए, ये आ जाए। थीटा कौन सी चढ़ाएंगे, वही तो मैंने क्या कर दिया, इसका इन्वर्स कर दिया, जैसे लॉगरिथम में करा था। तो लॉगरिथम जैसे करा था, लॉगरिथम हम लोग लिख देते हैं log ax = y। पर इससे हम लोग करते हैं जो एंगल, जो वो भी जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस सेन टैन जो भी है, उसको यहाँ पर लिखकर -1 लगा कर देते हैं। समझ गए? समझ तो बहुत जा रहे हो पर समझ पा नहीं रहे हो। जहाँ तक तो सब सही हो रहा है। आज मैं फ़ोटो भेजूंगा, आज तुम्हें जितने तुम्हें समझाना था ना, मैं सारी बेसिक चीज़ समझा चुका हूँ क्वेश्चन टू सॉल्विंग की। कल अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्विंग हो, तुम क्वेश्चन करो कि नहीं सॉल्व, फिर अगर तुम्हारा स्कोप बेकार होगा फ्यूचर का, ठीक है। तो मेरे पास एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या है 3i + 4j। आगे लिख लेना, वी हैव ए पार्टिकल whose इनिशियल वेलोसिटी इज, वी हैव ए पार्टिकल whose इनिशियल वेलोसिटी इज, जो ये है, ठीक, एंड एन एक्सेलरेशन ए वेक्टर जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या है तुम्हारा 0.4 i + 0.3 j। its speed after 10 seconds is, इस बार तुम्हारे पास ऑप्शन भी है, जीवन दान भी है, लाइफलाइन तो नहीं है पर जीवन दान है। 8.5 यूनिट्स सेकेंड, 10 यूनिट्स थर्ड, 7√2 यूनिट्स फोर्थ, तुम्हारा है 7 यूनिट्स। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे पहले ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो आराम से कर लेना, बहुत इतना कठिन नहीं लगने वाला। 10 यूनिट्स, उसके बाद 7√2 यूनिट्स, उसके बाद 7 यूनिट्स। सारा विजिबल अच्छे से, ठीक है, सॉल्व करो। और थर्ड फोर्थ के सामने कुछ बताना पड़ेगा इसमें, कुछ चीज़ मुझे सब समझ में आ गया। उसका वेलोसिटी फार्मूला नहीं पता, चलो इसमें तुम्हें फार्मूला ज़रूरत होगी तुम्हारी, इट्स स्पीड आफ्टर, हाँ, तो इसका फार्मूला ये रहेगा कुछ, v - u = 80। ये फार्मूला है जो इस्तेमाल होगा। v क्या है तुम्हारा, फाइनल वेलोसिटी, u तुम्हारी इनिशियल, a एक्सेलरेशन, t टाइम, ठीक। करो सॉल्व, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। महाशय, सबसे पहले देखो तुम्हें फाइंड क्या करना है, मैं ही बता देना, कर नहीं पाओगे तुम, कर लोगे क्या? यू फाइंड करना पड़ेगा, यू नहीं हमारे पास, यू नहीं है, पक्का नहीं है, पक्का नहीं। हमें क्या फाइंड करना है, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। उसकी स्पीड को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो उसकी स्पीड होगी एक्स एक्सिस पे, जो उसकी 10 सेकंड बाद स्पीड होगी वो फाइंड करनी पड़ेगी, वाई एक्सिस में 10 सेकंड बाद जो स्पीड होगी वो फाइंड करनी पड़ेगी। पर अभी हमारे पास उसकी स्पीड है जो है 3-4, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3-4 कोऑर्डिनेट स्पेस में, ये इसके वेलोसिटी वेक्टर है। आफ्टर 10 सेकंड बाद इसका कौन सा कोऑर्डिनेट्स होंगे ये बताने हैं, तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, बढ़ेंगे इससे। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, u है जो ये दी गई है, हमें बतानी है फाइनल वेलोसिटी जो v है, 10 सेकंड बाद क्या होगी फाइंड करो। तुम इसको नहीं कर पाओगे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, चलो हो चुका।
भरोसा है? हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल है 3,4, फाइनल फाइंड करनी है माइनस मतलब v फाइंड करना है, u है। करो कोशिश, तब भी नहीं कर पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसका मतलब बता दूँ तब आगे शायद तुम कर लो। मैं देखो, सिर्फ भरोसा रखना ही काफ़ी नहीं है, ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा 3 आई कैप 4 जे कैप 0.4 आई कैप 0.3 जे कैप कहना क्या चाहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड 3 किलोमीटर पर आवर, जो भी यूनिट हैं। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, 4 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स हैं। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे इसका क्या एक्सेलरेशन है, 0.4 यूनिट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर, जो भी है। और इसका वाई एक्सिस पे क्या इसकी एक्सेलरेशन है, 0.3 यूनिट्स। समझ में आया मतलब? अब तुम्हारा हल्का क्लियर हो रहा है कि एक पर्टिकुलर जो मान लो एक पार्टिकल है हम लोगों के पास, वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, उससे मान लो 2 बंदे ताकत लगा रहे हैं, समझना बात, एक लगा रहा है ऐसे में, एक लगा रहा है ऐसे में। उस पर्टिकुलर चीज़ ने इधर ताकत लगाई है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी क्या है, 3 यूनिट जो भी है। और ताकत कितनी लगा रहा है, एक्सेलरेशन कितनी लगा रहा है, 0.4 मीटर पर सेकेंड की। और ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या स्पीड है अभी उसकी, 4 यूनिट्स। और वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 0.3 मीटर पर सेकेंड। जो इधर का कंपोनेंट है वो इधर का ही रहेगा, जो इधर का है वो इधर का रहेगा। अच्छा, तुम इसका कंपोनेंट निकालो, जो ये ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। मान लो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस का 0.3, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस का 0.4 है। अगर तुम इसका कंपोनेंट निकालते हो एक्स एक्सिस के लिए, बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये 0 आ जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं। इस पर्टिकुलर चीज़ का जो 0.3 मीटर पर सेकेंड जो एक्स स्क्वायर है, उसका कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा एक्स एक्सिस पर। और सिमिलरली एक्स एक्सिस का कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही, इस डायरेक्शन में लग रही, वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। जो इधर लगेगी वो इधर की स्पीड बढ़ाएगी, जो इधर लगेगी वो इधर की स्पीड बढ़ाएगी। अब हमें पता है इधर कितनी फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है 0.4 का, इधर कितना हो रहा है 0.3, ठीक है। तो मैंने कहा इनको मैं 2 इक्वेशन में बांट सकता हूँ। पहला तुम्हारा एक्स एक्सिस की इक्वेशन Vx माइनस यू एक्स इक्वल AXT, और दूसरी इक्वेशन Vy माइनस यू वाई इक्वल AYT। अब सिंपलर बन गया। अब तुम्हें सेपरेट चीज़ों की निकालनी है वेलोसिटी, इधर कितनी रहेगी, इधर कितनी रहेगी, और बाद में जो तुम्हारा कंपोनेंट आएगा उनका तुम अंडर रूट करके वेलोसिटी निकाल लो। तुम निकालो, अब ना निकाल पाए तो भाई थू है तुम पर। एक और चीज़ बता दें यशु, क्यों 0 रहेगा? अगर मान लो 0.3 जो ऊपर लग रहा है एक्सेलरेशन, 0.4 इधर लग रहा है, तो 0.3 का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे 0 क्यों रहेगा बताओ? क्योंकि अगर तुम मान लो तुम्हारा AY जो एक्सेलरेशन है वो इधर जा रहा है, AX है तुम्हारा इधर जा रहा हूं, ठीक। मैंने कहा AY जो कंपोनेंट है AX के डायरेक्शन में वो क्या रहेगा, कैसे निकालोगे? AY, अरे सॉरी, AY cos थीटा आई कैप। और अगर तुम्हें ऊपर वाले डायरेक्शन में निकालना, कैसे निकालोगे? AY sin थीटा। अभी सिर्फ AY कंपोनेंट हम कर रहे हैं, 2 पर्टिकुलर हमारे पास एक सेपरेट दिया गया है एक वेक्टर जिसके हम लोग 2 कंपोनेंट कर रहे हैं रेक्टेंगल हुए, ठीक है। तो मैंने कहा cos थीटा क्या है एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, cos 90 0, तो हमें क्या मिल गया 0। इस डायरेक्शन में AY का कोई कंपोनेंट नहीं है। सिमिलरली AY sin थीटा क्या आएगा, AY, क्योंकि sin 90 1 होता है, तो हमने कहा इस डायरेक्शन में AY रहेगा इसका तीव्रता, समझ गए। सिमिलरली हम लोग AX को कर सकते कंपोनेंट, हमें पता चलेगा कोई दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो तभी हम लोग ने फॉर्मूले बनाए। अब इसका तुम निकाल लो भाई यशु, अगले 6 दिन बाद छुट्टी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तुम्हारा क्या आंसर आया यशु? 7√2 यूनिट्स, जो है हम लोग का थर्ड वाला, और ये बिल्कुल सही है, ठीक। थर्ड का, अच्छा सॉरी थर्ड, ठीक है। हम लोग ने करा कैसे तुमने, चलो ये बताता हूँ मैं। पहले हम लोग एक्स कंपोनेंट पर आते हैं।
हमें क्या फाइंड करना था, इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की 10 सेकंड बाद। तो अगर हम इस पर्टिकुलर जो भी है हम लोग का क्या वेक्टर मतलब पार्टिकल, इसका हम लोग वी वेक्टर फाइंड कर लें 10 सेकंड बाद कहाँ इसका पॉइंट होगा। जैसे अभी इस पर्टिकुलर 0 सेकंड में 3 4 है, 10 सेकंड बाद क्या पॉइंट होगा, और हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो वो करते हैं। मैंने कहा वी एक्स हमें फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। यू एक्स क्या है अभी की 0 सेकंड पर 3 एक्स डायरेक्शन में, तो मैंने कहा 3, और फिर इसका प्लस ए एक्स क्या है मतलब एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन में 3 मतलब सॉरी 0.4, तो 0.4 इंटू 10 क्योंकि 10 सेकंड बाद हमें फाइंड करनी टी इक्वल 10। क्या वैल्यू आ गई 3 + 4 = 7 यूनिट्स। ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग वी वाई मतलब कि वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में क्या आएगा। अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0 सेकंड पर 4 है, उसके बाद इसका जो एक्सलेशन है वाई डायरेक्शन में क्या है 0.3, और 10 सेकंड बाद फाइंड करनी, तो 0.3 इंटू 10 कितना आ गया तुम्हारा 4 + 3 = 7 यूनिट्स। हमने कहा 10 सेकंड बाद इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ये कुछ इस जगह पर होगा 7,7 पर। ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, वो कैसे निकालते हैं हमें पता है क्या, रूट जो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में, और जिसका कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन, इन दोनों का स्क्वायर करके रूट कर दो। तो कैसे करोगे, एक्स डायरेक्शन में 7 है, वाई में 7 है, दोनों का क्या आ गया तुम्हारा 49 + 49, 49 कम लोग लेकर कॉमन, बाहर आया तुम्हारा 7, क्या बचा 7√2, 7√2 यूनिट्स आंसर आ गया। अब एक बहुत ही ख़ास बात बताना चाहूँगा मैं, क्वेश्चन की लेवल क्या था टफनेस का, टफनेस क्या था क्वेश्चन का मतलब ओवरऑल, अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाता अच्छे से तो टफनेस क्या था इस क्वेश्चन की। फॉर्मूला नहीं पता पहली बात, अगर तो फॉर्मूला पता होता तो मैं आता, उसका तुम्हें इसका मतलब अच्छे समझ में आता। ए वेक्टर का एक्सलेशन वेक्टर का जो वेलोसिटी में बाद में बताया उससे कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अगर तुम्हें दोनों चीज़ आती तो क्या तुम ये क्वेश्चन आराम सॉल्व ही कर लेते हैं। तो इसकी ओवरऑल टफनेस क्या है अगर तुम्हें सारी चीज़ें इसके बारे में पता है तो, अगर सारी चीज़ पता है तब हाँ, तो उसकी टफनेस क्या थी, कुछ थी नहीं, सब पता चल गया, तुम्हें वैल्यू रखनी आ गई। तुम्हें बस ये तरीका कब पता चला, मुझे पहले नहीं पता था, पर अब धीरे धीरे जैसे मैं क्वेश्चन लगाता गया तो मुझे तरीके पता चलते गए। सारे तरीके नहीं बता सकते हैं भाई, 1 साल लग जाएगी चीज़ बताने में। हाँ पता चलता तो क्या ना पता चलता, ये Vx अगर Vx और Ux वाला का फॉर्मूला ना होता तो अगर नहीं निकाल पाते हैं ना, बहुत मुश्किल है। उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं, मैं उसके क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, अगर Vx Vy नहीं लगाना हो, पर वो अभी नहीं, उसके लिए तुम्हें कैलकुलस पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में करेंगे, अभी नहीं। पर मैंने कहा कि तुम्हें सब कुछ पता है, जब तुम प्रैक्टिस करते रहे, तुम्हें सब कुछ आता रहा, तो तुम्हें टफनेस क्या है इसकी बहुत कम। और ये कौन सा क्वेश्चन पता है, JEE 2009, खुशी मिली अंदर से, नहीं खुशी मिलनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने कर ही नहीं पाए। हाँ कर ही कर नहीं, लेते तो बात है, खुशी मिलती। तभी मैंने कहा था कि अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, जीवन पार हो जाएगा। पर तुमने एक चीज़ देखी, अगर तुम्हें हर चीज़ आती है, अगर तुम्हें पहले से चीज़ पता होती कि ए वेलोसिटी का मतलब होता है और Ax का ये मतलब होता है ए वेक्टर का, तो तुम्हें क्या होता, फॉर्मूला पता होता, तुम निकाल लेते वैल्यू। पर तुम्हें नहीं बताते क्योंकि तुमने इतने क्वेश्चन अभी नहीं लगाए हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन लगाओगे पता चलता जाएगा। डिमोटिवेट ना हो, तुम इस बात से मोटिवेट हो कि अगर तुम्हें सब कुछ पता था तुम उसकी वैल्यू निकाल दी, इस पर खुश हो, पर ज़्यादा खुश भी ना हो क्योंकि तुमने नहीं निकाल पाया खुद से। ठीक है, दोनों चीज़ को रखो साथ में, अपने आप को अप्रिशिएट भी करो, अपने आप को दुख भी करो, सबको ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहो तभी वैल्यू समझ में आएगी। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो वैल्यू रख कर, यही इसी से पता चलता है। तुम्हें फॉर्मूला मैंने दे दिया था V - U = 80, क्या तुम सॉल्व कर लेते उससे? जब तक तुम्हें मैं Vx - Ux ना देता, नहीं कर पाते भाई जल्दी। तुम्हें खुद ही समझ में आता, भले मैं बता देता कि भाई ये तुम्हारा 3 मीटर/सेकंड इधर जा रही है, 4 इधर जा रही है, एक्सलेशन इधर 0.4 इधर है, 0.3 इधर, अब निकालो, तब भी नहीं निकाल पाते जब तक मैं फॉर्मूला नहीं देता। मैंने फॉर्मूला कैसे बना दिया, थिंकिंग से, जो मेरे अंदर बनी है इतने दिनों से। तुम्हें क्वेश्चन को समझना है, सिर्फ ये नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, आंसर आता रहेगा, पता अच्छी बात है, पर मान लो कोई ऐसे क्वेश्चन आ गया जो तुम्हें पता ही ना हो, तो कैसे निकालोगे? थिंकिंग से निकालोगे। थिंकिंग कब आएगी? जब तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा कि वो क्वेश्चन की वैल्यूज़ क्या कहती हैं,
हमने क्या समझा, मैं तुम्हें एडिशनल क्या समझाया आज कि अगर तुम्हारा 2 कंपोनेंट दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या है, 0.4 इस डायरेक्शन डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, 0.3 इस डायरेक्शन में है, और इसका कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, इसका एक्स एक्सिस कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। वो भी मैंने बताया क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हर चीज़ को तुम्हें एक साथ लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, थिंकिंग भी। पर मैं थिंकिंग को ज़्यादा वे दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें थिंकिंग आती है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पर अगर तुम्हें थिंकिंग नहीं आती है तो तुम वही सॉल्व कर पाओगे जो तुम्हें समझाए गए हैं। तो अपनी थिंकिंग बनाओ, अंडरस्टैंडिंग, हर जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उसकी अंडरस्टैंडिंग समझो। अगर तुम्हें मैं लिख देता हूँ कि 3i के वेक्टर प्लस 4 वेक्टर, तो उसका मतलब पूछो कहना क्या चाहता है। मैंने तुम्हें सिर्फ क्या बताया था कि मैंने 10 पर्टिकुलर मीटर पर सेकंड पे कोई इधर जा रहा है तो 8 मीटर पर सेकंड पे इधर जाता है और 6 पे इधर, डिट्टो वही चीज़ है। अगर कोई बंदा, इसका मतलब क्या, 5 आ रहा है मैग्नीट्यूड, अगर 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है वो, इसका मतलब क्या है 3 मीटर पर सेकंड से इधर चलता है और 4 मीटर पर सेकंड से इधर। मैं बता चुका था पहले, पर तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि कोई बढ़िया सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, पर नहीं, यही जो चीज़ समझने वाली है। फॉर्मूला तो हर कोई याद कर लेगा, पर उसका मतलब कौन समझ लेगा ये ज़रूरी रहता है। तो मतलब तुम्हें ज़रूर समझना पड़ेगा कि हर चीज़ कहना क्या चाहती हो। जब तक नहीं समझ पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं करने का, रोते रहोगे कम्बल में बैठ के, ठीक है। जब तुम्हारा जेई क्रैक नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करी। कुछ लोगों ने सुना जो कहते हैं भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी तो कर लूँगा, अच्छी बात है भाई कर लो, पर मान लो कि ऐसी प्रॉब्लम मिल गई जो तुमने कभी तक लगाई नहीं है, तो उसको कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। थिंकिंग तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ क्या है, रटना। हाथ में कुछ लोग के मेमोराइज हो जाता है कि भाई ये हो गया, मेरे को हो चुका है। क्यों? कि मैं वो क्वेश्चन लगा चुका हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे पता है डायरेक्टली क्या करना है। पर कोई नया क्वेश्चन आता है मुझे सोचना पड़ता है कैसे होगा, पर मैं कर लूँगा क्योंकि मेरे पास थिंकिंग है। थिंकिंग अपनी बढ़ा के रखो, भले ही तुम प्रॉब्लम कम लगाओ, पर दोनों को हाथ में लेकर चलोगे तभी नैया पार होने वाली है, समझ गए। चप्पू चलाने से और आँखों से देखने से दोनों ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम आँखों देखना रास्ता ढूंढना आ गया तो तुम रास्ता ढूंढ लोगे, पर चप्पू नहीं चलाना आ पाए तो बोट वहीं रह जाएगी। चप्पू चलाना आता है, खड़ा करे बॉडी बिल्डर डोले छोले, पर तुम्हें देखना नहीं आता, सही से रास्ता नहीं ढूंढना आता, तब भी तुम्हें नहीं डूबेगी। दोनों को बराबर लेके चलो तभी आगे बढ़ोगे।